अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो आपके लिए वीडियो बना रही हूँ वो है आपकी ई शीट और OMR शीट। यानी कि आपको जैसे कि पता है कि बाकी जो आपके पेपर्स हो रहे हैं वो आपकी नॉर्मल पेपर, जैसे कि आपने अपने प्रैक्टिकल की शीट देखी होगी, कॉपी देखी होगी, जिस तरह से वो फिल होगी बिल्कुल सेम एज इट इज वो कॉपी है। लेकिन इस साल बोर्ड ने जो एक अहम फैसला किया है ई शीट का और OMR शीट का, वो आपके मैथ्स के पेपर में क्लास 9 में और क्लास फर्स्ट ईयर के मैथ्स के पेपर में इंक्लूड किया गया। ई शीट क्या होती है, इसे फिल करने का तरीका क्या है और OMR शीट को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। बेसिकली ये पूरा एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, आपके सामने मौजूद है। ठीक है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है ई शीट को फिल करना और बहुत ध्यान से फिल करना, इसको मैं बताऊंगी आपको। बहुत ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी ना हो जब आप बोर्ड में इसको फिल करने जा रहे हैं। जैसे कि आपका पता है, आपको मैथ्स का पेपर आपका 2 मई को होने वाला है, तो उसके इसलिए इस बार जो है पहला तजुर्बा जो इन लोगों ने बोर्ड ऑफ एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन ने किया है वो मैथ्स के पेपर पे किया है। क्योंकि मैथ्स के पेपर में हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि एक आंसर हमारे पास लिमिटेड होता है, यानी कि आप उसे छोटा इस हद तक कर सकते हैं या स्टेप्स को बढ़ा सकते हैं। इतना होता है कि बहुत ज़्यादा लेंथी आंसर नहीं जाते। लॉन्ग हमारे पास होते हैं वो 2 पेजेस में जा सकते हैं। अदर थ्योरी के पेपर में ई शीट का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जा सकता कि हर एक का आंसर लिखने का जो आइडिया होता है या तरीका होता है वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है। कुछ शॉर्ट आंसर्स को 3-4 लाइनों में लेकर जाता है, कोई शॉर्ट आंसर को 4 से 5 लाइनों में ले जाता है। इसी तरह लॉन्ग में भी हमारे पास जो है वो लॉन्ग आंसर, स्पेशली बायोलॉजी, फिजिक्स, कंप्यूटर, इनके जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं हमारे पास, केमिस्ट्री, इनके आंसर जो है वो थोड़े बड़े होते हैं। स्पेशली बायोलॉजी की कहूँगी वो ज़्यादा बड़े होते हैं और 2-2, 3-3 पेजेस में डायग्राम जा रहे होते हैं। तो इसलिए ई शीट को अभी इस पर अप्लाई नहीं किया गया, लेकिन इस पर काम चल रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है मैट्रिक और इंटर में भी इसको शामिल किया जाएगा। ओके, बोर्ड इसमें इसको फिल करने का तरीका क्या, 9th के बच्चे जब कर रहे हैं तो जहाँ आपकी क्लास है तो क्लास में आप यहाँ पर क्लास 9 लिख देंगे। ग्रुप आपका अगर साइंस है या कंप्यूटर साइंस, दोनों एक ही चीज़ होती है। मेडिकल और साइंस दोनों एक ही बात होती है। कंप्यूटर वाले पूरा कंप्यूटर साइंस लिख सकते हैं, बायो वाले सिर्फ साइंस लिखेंगे। डेट आपकी जब मैथ्स के पेपर में हो रहा है तो आप लिखेंगे 2 मई 2025। एनुअल पे टिक करेंगे, सेकेंड एनुअल नहीं है, एनुअल पे, और 2025 हो जाएगा। सब्जेक्ट आपका यहाँ पर मैथ्स आ जाएगा और SSC पार्ट 1। सेंटर का नेम, जो जिस भी सेंटर पे आप मौजूद हैं, ABC वॉटएवर, जो भी जिस जगह आप बैठे हुए हैं वहाँ उस स्कूल का पूरी लिख देंगे आप, जिस जगह भी आप स्कूल में मौजूद हैं जहाँ पे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका रोल नंबर। अगर जैसे फर्स्ट करें, मेरा नंबर है 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 डिजिट पे मेरा रोल नंबर है। तो ये नीचे आप ये देखें, यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक नंबर्स दिए हैं। अब ऊपर जो नंबर मौजूद है उसे ढूंढकर मुझे उस नंबर पे पूरा प्रॉपर कलर करना है। देखें आप, कलर आपका बाहर ना जाए, सेकंड, और बिल्कुल प्रॉपर कलर हो, ज़रा सा भी कुछ नहीं छूटना चाहिए। इट्स अप टू यू, आप ब्लू और ब्लैक जो चाहे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे 0 पे, फिर 2 पे, फिर 3, 1 पे, 2 पे, 3 4 5 एंड 6 सो ऑन। इस तरह लाइन से मैं सब पे कलर कर दूँगी। ठीक है, आपका कोई भी कलर जो है बाहर ना निकले, ये ध्यान में रखेंगे। कोई भी कलर जो है वो कहीं से भी वाइट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी वाइट ना हो कहीं से भी। ठीक है, पूरा अंदर से सर्कल पूरा कलर हो, चाहे आप ब्लू से करें चाहे आप ब्लैक से करें, लेकिन कोशिश करें जो आप यूज़ करें वो बॉल पॉइंट को करें। बॉल पॉइंट होता है आपका, पॉइंटर होता है, उससे आप यूज़ करें। इंक पेन को यूज़ ना करें फिल करते वक्त इसको। ठीक है, इसकी इंस्ट्रक्शन भी आप देख सकते हैं, आपके बच्चे भी कॉपी की लिखा हुआ है, प्लीज़ डू नॉट मेक एनी स्ट्रे मार्क ऑन द आंसर। स्ट्रे मार्क यानी कि इस तरह से कोई भी सर्कल, एक डॉट, एक लाइन या कुछ इस तरह से आपको नहीं करना। ये रॉन्ग मेथड है, इन्होंने यहाँ कर दिया, और करेक्ट मेथड आपने, जैसे मैंने यहाँ पे आपको फिल करके बताया, ये आपका करेक्ट मेथड है। डार्कन और कम्प्लीटली फिल द सर्कल विद ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन। ब्लू बॉल पेन, ब्लू और ब्लैक से पूरा डार्कन करना है, कम्प्लीटली फिल करना है सर्कल को। Please carefully mark your answer. You cannot mark more than one option of one question, otherwise your answer will be treated as wrong. ध्यान रखना है जब आप आंसर्स कर रहे हैं, ये बात हो रही है आपके MCQs की। जब आप OMR शीट फिल कर रहे हैं या ये फिल कर रहे हैं, एक से ज़्यादा पे आप नहीं कर सकते। अगर एक से ज़्यादा पे आप करेंगे तो आपका जो आंसर है वो रॉन्ग माना जाएगा, राइट नहीं माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके जो हैं कैंडिडेट सिग्नेचर आ जाएगा और यहाँ पर आपका इन्विजिलेटर जो अभी यहाँ पर मौजूद होंगे वो उनके साइन आ जाएंगे। ये जो आपकी पूरी कॉपी है ये बेस करेगी आपके 24 पेजेस पर। इन 24 पेजेस में ही आपको आंसर लिखना होगा। और एक और अहम बात कि आप इसकी मौजूदगी में बी कॉपी नहीं ले सकते। मैथ्स में आप बी कॉपी का यूज़ नहीं कर सकते, अदर कॉपी में आप बी कॉपी फिर ले सकते, लेकिन इसमें आपको इसी पेपर में कॉपी में अपना पूरा पेपर सॉल्व करना होगा। तो नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे।
अच्छा जी, नेक्स्ट पेज में यहाँ पे तो खैर मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर बाकायदा लिखा होता है डू नॉट यूज़। ये जो पेज होगा इसे आप यूज़ नहीं कर सकते, बोर्ड ने साफ वाज़ेह अल्फाज में इसमें लिखा होगा बोर्ड की कॉपी में। अच्छा, उसके बाद इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए OMR के लिए कि कॉपी के पहले सफ़े पर अपना रोल नंबर, क्लास, ग्रुप, तारीख, सेंटर, मजमून और इसका हिस्सा बिल्कुल दुरुस्त लिखे। जैसे कि मैंने कहा, ये चीज़ जो मैंने स्पेल की, इन्होंने कहा इसे बिल्कुल सही लिखना है। पेपर शुरू करने से पहले कॉपी का जायज़ा ले, आंसर स्टार्ट करने से पहले पूरी कॉपी को एक बार देख ले, अपना रोल नंबर दुरुस्त लिखें और गोल दायरों को दी गई हिदायत के मुताबिक भरें। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, आंसर्स को, रोल नंबर को सही तरीके से भरना है। सेक्शन अलिफ MCQs का हिस्सा लाजमी है, यानी MCQs आपको लाजमी करना है। सेक्शन बी में आपको 6 सवाल मुंतखब करें और सेक्शन सी से आपको तवील सवालात के लिए 3 सवाल मुंतखब करें। हर सवाल के लिए कॉपी मखसूस सफ़हात दिए गए हैं, लिहाजा दी गई जगह के अंदर ही जवाब तहरीर करें। हर एक बात को उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ दिया है कि आपको पहला MCQs लाजमी करना है, उसके बाद सेक्शन बी से 6 करने हैं, सेक्शन सी से 3 करना है और हर सवाल के लिए कॉपी में मखसूस सफ़हा दिया गया, यानी कि जो पेज दिया गया उसी पे आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं, पेज नंबर 3 पे। तो आप देख सकते हैं ये आपकी आ गई OMR शीट। ठीक है, मेरा सवाल नंबर 1, एहतियात के साथ लिखें, जवाब बैरूनी निशानात और सतूर के अंदर और महदूद रहें। अच्छा, अब क्या बात हुई है, सतूर क्या होती है भाई? ये जो होती है आपकी, ये जो लाइन देख रहा है आपको, ये लाइन, ये कटिंग लाइन है। उन्होंने कहा है इससे बाहर नहीं जा सकते, इसके अंदर रहते हुए दोनों जगह काम करने यहाँ पर। ठीक है, ये जो कटिंग लाइन है इसके अंदर रहते हुए काम करना है। जब आप आंसर देख रहे हैं उनका मकसद वहाँ पर से। MCQs की जब बात हो रही है तो MCQs के लिए आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर के को सामने रखेंगे और यहाँ पे आंसर को फिल करते रहेंगे। रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग द OMR शीट। आपने इंस्ट्रक्शंस को पहले ध्यान से पढ़ें। वही बात कि ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ करेंगे अपने आंसर के लिए। पेंसिल, जेल पेन और मार्कर, ये तीनों चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। ना पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, ना जेल पेन यूज़ कर सकते हैं, ना मार्कर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डू नॉट फोल्ड, टेयर और डैमेज द OMR शीट इन एनी वे। किसी भी सूरत में आप इसे ना फोल्ड करें, ना इसे फाड़ें, ना इसे किसी किस्म का नुकसान पहुँचाएँ। मेक श्योर योर OMR शीट इज़ क्लीन एंड फ्री फ्रॉम स्टेन और मार्क्स अदर देन रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, वही एक बात कि एक वक्त में आप एक ही आंसर पर सर्कल कर सकते हैं, आपने एक से ज़्यादा आंसर पर सर्कल नहीं करना। अगर आपको बाद में याद आ गया भाई नहीं A नहीं है B है, अगर आपने उसे A को भी कर दिया और B को भी कलर कर दिया तो आपका आंसर वो पूरा गलत माना जाएगा, उस MCQs का नंबर आपको नहीं मिलेंगे। कम्प्लीटली टारगेट द सर्कल क्रॉसपॉन्डिंग टू योर चूजन आंसर, उसके पूरे जो है आपको पूरा कंप्लीट कलर करना है। इंश्योर दैट मार्क आर क्लियर, डार्क एंड विद इन द सर्कल, जो आपके मार्क्स हो वो क्लियर हो, डार्क हो और सर्कल के अंदर हो। डू नॉट टेक क्रॉस और पार्शली फिल द सर्कल, सच मार्क्स विल नॉट बी रिकग्नाइज बाय द स्कैनर, क्योंकि आपका ये जो आंसर है, जो OMR शीट है वो स्कैन की जाएगी थ्रू कंप्यूटराइज सिस्टम होगा, उसकी चेकिंग होगी। तो अगर आप टिक करते हैं, क्रॉस करते हैं, ये एक लाइन डाल देते हैं तो वो स्कैनर डिडक्ट नहीं कर पाएगा और आपको उसके नंबर पर नहीं मिलेंगे। मेक ओनली वन आंसर द क्वेश्चन, मल्टीप्लाइंग मार्क विल बी कंसिडर्ड इनकरेक्ट। जैसे मैंने कहा, एक से ज़्यादा मार्क करेंगे तो वो आपका इनकरेक्ट कंसिडर किया जाएगा। डू नॉट स्क्रिबल, स्क्रैच और यूज़ करेक्शन फ्लूइड विद वाइटनर ऑन द शीट। कोई भी वाइटो, कोई भी रिंक रिमूवर आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। अवॉइड ओवरलैपिंग मार्क एज दे मे कॉज एरर इन रिजल्ट प्रोसेसिंग। वही ओवरलैपिंग ना करें, किसी भी एक से ज़्यादा को यूज़ ना करें, एक से ज़्यादा पे कलर ना करें, ताकि आपका जब रिजल्ट आ रहेगा उसमें उसको प्रोसेस करने में फिर मसला होगा। प्लेस द OMR शीट ऑन फ्लैट सरफेस व्हाइल मार्किंग आंसर टू अवॉइड क्रीजेस और स्मजेस। ठीक है, जब आप अपना OMR शीट कर रखें तो ऐसी जगह पे रखें कि नीचे बिल्कुल प्लेन सरफेस हो, सतह बिल्कुल खुरदरी ना हो, कुछ ना हो, कि जब आप उसे आप कलर कर रहे हो या फिल कर रहे हो तो उसके नीचे कोई क्रीजेस ना पड़े या कोई ऐसा ना हो जाए कि फट ना जाए आपकी शीट बिल्कुल भी। कीप द OMR शीट अवे फ्रॉम वाटर, फूड एंड एक्सेसिव हैंडलिंग टू प्रिवेंट डैमेज। अपनी OMR शीट को हर तरह की चीज़ से दूर रखें, पानी से, कोई खाने की चीज़ से या किसी और तरह की नुकसान से। ठीक है, OMR शीट को फिल करना बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके पास आपका MCQ पेपर आया, आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से आपने देखा 1 में अगर ऑप्शन A है तो फिर A में कलर कर दिया, 2, 3 से सारे 15 आंसर्स को सिर्फ आपको आंसर्स पे कलर करना है। ठीक है, ये हो गया आपका OMR शीट। उसके बाद आ जाता है आपका सेक्शन B। ठीक है, ये देखें सेक्शन B और सेक्शन C इस तरह से। अब इसको करने का क्या तरीका, अगर आप ये देखें, ये जो कटिंग लाइन है, इस कटिंग लाइन से यहाँ से आप लिखना शुरू नहीं कर सकते, आपको यहाँ से ही लिखना है जहाँ से आपकी लाइन आ रही है। ठीक है, लाइन से ही आपको लिखना शुरू करना है। मार्जिन ड्रॉ करनी है तो आप इसी हद पे रहकर यहीं पे इस पे ही आप ये मार्जिन ड्रॉ कर लें और यहीं से आप लिखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये
कि हर एक शॉर्ट क्वेश्चन में, जैसे अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 पे लॉग है, क्वेश्चन नंबर 3 पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4 पे कोई वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, अगर क्वेश्चन नंबर 2 पे आपके पास लॉग है तो आपको उसे क्वेश्चन नंबर 2 के पेज पर ही सॉल्व करना है, आप उसे 3 पे नहीं कर सकते। आपने क्या किया भाई, आपने लॉग देखा, गलती से उसे 3 पे कर दिया तो आपका वो इनकरेक्ट हो जाएगा, वो क्रॉस कर देंगे, वो इसे यहीं पे क्रॉस कर देंगे, वो आपको इसका आंसर 0 कर देंगे। उन्हें जिस नंबर पे जो आंसर चाहिए वो उसी पेज पर होना चाहिए। यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर लॉग है तो आप लॉग क्वेश्चन नंबर 2 पे, ये जो क्वेश्चन है आपके पेपर के अकॉर्डिंग होगा, आपके पेपर में जो भी जिस नंबर पे जो क्वेश्चन है आपको उसी पेज पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये जो कटिंग लाइन है इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ से ये पेपर जब आप सॉल्व कर लोगे और जब ये चेकिंग के लिए जाएगा तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। उसके बाद हर बच्चे का जो पेपर है क्वेश्चन नंबर 2 एक जगह रेंज होगा 3, 4, 5, 6, 7, 8। उससे क्या होगा भाई, उन्हें पता होगा भाई क्वेश्चन नंबर 2 में जो करना था वही किया है बच्चे ने या नहीं किया, तो उनका प्रोसेस ऑफ चेकिंग है। ठीक है, सेक्शन बी में इस तरह से आपको एक आंसर के लिए एक ही पेज दिया जाएगा और उसी में आपको उसको करना है। अगर आपको ऐसा लगे कि भाई मुझे जो जैसे रियल नंबर का जो टॉपिक है जिसमें कॉन्जुगेट है Z1 Z2 डिवाइड करना है, तो आपने कहा भाई कि एक पेज पे नहीं आ सकता, तो आप क्या करें भाई, बीच में लाइन ड्रॉ कर लें, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड करके सॉल्व कर लें। दो बीच में लाइन ड्रॉ, क्योंकि चौड़ा पेज है ना आपके पास, तो आप इसे लाइन ड्रॉ करके कर लें ताकि आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकें। सेक्शन बी में इसी तरह सारे क्वेश्चन आपके पास मौजूद है, 2 है, 3 है, जो आपको करना है करें, जो आपको नहीं करना उसको छोड़ दें, आप उसकी जगह छोड़ दें, चाहे तो एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दें, इस तरह से मार्क कर दें या ऐसे छोड़ दें। आपको जो करना है 6 सवाल है, 2 से लेकर 10 तक के सवाल जितने हैं, 9 सवाल, 9 में से 6 करने हैं, आप वो 6 करें। सेक्शन सी में आपको 2 पेजेस दिए जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन के लिए 2 पेजेस दिए जाएंगे। तो बच्चे अगर ग्राफ में परेशान हो रहे हैं कि भाई हमने 6 7 वैल्यूज़ दिए हैं, तो एक पेज पर एक ग्राफ की क्वेश्चन करें, सेकंड पेज पर सेकंड ग्राफ की। अगर आपको लगता है भाई क्वेश्चन बड़ी है, डिवाइड वाली नहीं आएगी, तो वही मेथड अप्लाई करें, बीच में लाइन ड्रॉ करें, एक इक्वेशन एक पेज पर, एक दूसरी इक्वेशन दूसरे पेज पर। और आपका ग्राफ भी, अगर बच्चों को ग्राफ करना है तो आपका ग्राफ भी आपके इस शीट के साथ अटैच होकर ही आएगा। जिनको भी ग्राफ करना है फिर वो ग्राफ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको मैंने हर चीज़ हर एक बार डिटेल में बता दी। OMR शीट को फिल करना, ई शीट को फिल करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ध्यान से बिल्कुल हाथ दिमाग के साथ काम करें, गलत और कोशिश करें गलतियों से बचें, वाइटो और रिमूवर यूज़ ना करें ताकि आपके पेपर में मज़ीद गलतियों की गुंजाइश ना निकले। ठीक है, इंशाअल्लाह इसी तरह की नई वीडियोज़ के साथ, कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।